ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में अगर उन्नति करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा अगर बनना है, तो इस सारे पुरुषार्थ का जो मुख्य बीज है वो है देही अभिमानी स्थिति। जितना जितना हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, अपने आत्मिक बिंदु स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं, आत्मा के ओरिजिनल गुण निखरते जाते हैं, शांति की शक्ति बढ़ती जाती है और योग में भी बाबा की बहुत पावर ऐसे बच्चों को प्राप्त होती है। तो इस मुख्य अभ्यास को अपने पुरुषार्थी जीवन में कभी मत भूलो। रोज इसका जितना हो सके अभ्यास करो, तो बहुत सारे परिवर्तन आपको अंदर ही अंदर महसूस होंगे और पुरुषार्थ का भी आनंद आएगा। पुरुषार्थ में कसमकस या मेहनत नहीं होगी, सहज ही स्वतः ही हम तीव्र पुरुषार्थ की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि देही अभिमानी स्थिति का हम निरंतर अभ्यास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में रहते हुए बहुत सारी बातें, जिम्मेदारियां निभाते हुए देही अभिमानी स्थिति बुद्धि से खिसक जाती है। तो इसके लिए सबसे पूर्व एक जो श्रीमत हमें पक्की करनी है वो है कि जो भी बीती बातें हैं उनको बिंदी लगा दो। बिंदी लगाने से बातों में व्यर्थ में समय नहीं जाएगा, और अगर हम बातों में उलझते हैं, बीती बातों को चित्त पर रखते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका लेन देन करते हैं, तो हम देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें हमें देह अभिमान में लाती हैं। नोट करें। और जिसने पास्ट को बिंदी लगाना सीख लिया, जो बीता सो बिंदी, उसके लिए देही अभिमानी स्थिति बहुत सरल बन जाती है। वो आत्मा जितना चाहे, जब चाहे इस अभ्यास को कर सकती है, इस स्थिति की अनुभूति का आनंद ले सकती है, देही अभिमानी बन सकती है। तो इसलिए आज से जो भी बात बीती, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, चाहे 1 सेकंड पहले भी हुआ, उसको बिंदी लगा दो। बाबा कहते हैं बिंदी माना विजय का तिलक लगाना, और जब हम बिंदी लगाते हैं तो इसका मतलब है हमें ड्रामा का ज्ञान पक्का है कि वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। नथिंग न्यू। सब कुछ जो हो रहा है वही होना है, वही कल्प पहले हुआ था और आगे भी होगा। इसलिए किसी भी बात पर सोचने का, कोई भी गम करने का, उसे याद करने का कोई महत्व नहीं है। ये सब कुछ समय को व्यर्थ करना है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को ढाल बनाकर जो बीता बिंदी और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही मुख्य अभ्यास हमें सबसे विजयी बनाएगा। देही अभिमानी स्थिति को निरंतर हम इसी अभ्यास से धारण कर सकते हैं, और जो फिर देही अभिमानी स्थिति से हमें प्राप्तियां होंगी, वो जीवन उनसे भरने लगेगा। तो आज से हम
आत्मिक स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। सबको आत्मा देखे, मस्तक में चमकते हुए सितारे, और मैं आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य। ये शरीर तो वस्त्र है, जड़ है, ये मुझ आत्मा की शक्ति से ही कार्य करता है। मैं इसकी मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं वही पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान इस धरा पर आकर चुना है। मैं भी शिव बाबा के समान इस शरीर में अवतरित हूँ, सत्य धर्म की स्थापना के लिए, अपने कर्मों को धर्म बनाने के लिए। इस प्रकार जितना हम ये चिंतन करेंगे और बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे, उतना ही हम सबसे न्यारे होते जाएंगे, आत्मिक स्थिति में टिकते जाएंगे और बाबा के प्यारे, बाबा के शक्तियों का प्यार का अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति।